स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम गोल सीक परफॉर्म करने वाले हैं। गोल सीक का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि अगर आपको रिक्वायर्ड टारगेट अचीव करना हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, अभी हमने एक यहाँ पे सिनेरियो लिया हुआ है। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल 4000 है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है और टाइम पीरियड हमारा 2 इयर्स। हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अभी करंटली हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 640। अब गोल सीक कहाँ यूज करा जाता है? जैसे हमारा जो टारगेट है सिंपल इंटरेस्ट, लेट सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज हो जाए। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 ही रहे, टाइम पीरियड हमारा 2 इयर्स ही रहे, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना होना चाहिए जिससे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाए 800। आप मैथमेटिक्स में इस टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आपने 8th क्लास या 7th क्लास के अंदर सीखा है। लेकिन अभी हम इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्सी मींस स्प्रेडशीट। उसका हम एक टूल यूज कर रहे हैं गोल सीक। गोल सीक हमें टारगेट को अचीव करने के लिए यूजफुल है। जैसे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट ये होना चाहिए कि हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 800 है। उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमें गोल सीक टूल का यूज करना पड़ेगा। गोल सीक फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए हमें सबसे पहले टूल्स में जाना होता है, फिर हमें गोल सीक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम गोल सीक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारा गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला सेल है, हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा फॉर्मूला अवेलेबल है। जैसे अभी हमारा जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो C8 में अवेलेबल, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब हमारे टारगेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? टारगेट वैल्यू हमें अचीव करनी है 800। यहाँ पे मैंने टारगेट वैल्यू प्लेस कर दी है 800। अब हमारा वेरिएबल सेल कौन सा है? वेरिएबल सेल है हमारा प्रिंसिपल वाला, मींस C4। C4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप ओके पे परफॉर्म करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइनली कितना होने वाला है 800, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो वो आपको यहाँ पे एंटर हो जाएगा। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, एक पॉपअप अपीयर हुआ है। यहाँ पे आया है गोल सीक सक्सेसफुल, मींस हमने जो भी गोल सीक ऑपरेशन परफॉर्म करा है वो सक्सेसफुल हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, मींस जो प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5000। अब हमें इस रिजल्ट को इंसर्ट करना है करंट सेल के अंदर या नहीं करना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं यस और नो। अभी हम यस पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 800 हो चुका है जो हम अचीव करना चाहते थे टारगेट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चेंज हो गया। ओके, चलिए एक बार और परफॉर्म करके देखते हैं। टूल्स में गए, गोल सीक ऑप्शन पे गए, फॉर्मूला सेल हम वापस से C8 को ही सेलेक्ट करते हैं। अब हम अपनी टारगेट वैल्यू सेट कर देते हैं 1000। लेकिन अब हम प्रिंसिपल अमाउंट 5000 ना करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ वेरिएबल सेल यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो गोल सीक ऑपरेशन है यहाँ पे आपकी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1000 होनी चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। ओके, हम ओके पे क्लिक कर देते हैं।
सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 10। अब हम इसे करंट सेल में प्लेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं करंटली नो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था 10। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, सो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1000। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें गोल सीक को परफॉर्म करना है। ओके, चलिए, सो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।